हेलो एवरीवन। परमात्मा जो परमात्मा यानी यूनिवर्स, ऊर्जाएं, हायर कॉस्मिक इंटेलिजेंस पावर, वही बाहर है, वही तेरे अंदर है। तेरे अंदर एक ही पावर काम कर रही है। बाहर प्रकृति में जब भी मौसम में बदलाव आता है, वो बदलाव आपने अपने अंदर, अपने इमोशन में भी वो बदलाव फील किया होगा। जब हवाएं चलती है तो आपको अंदर फील अच्छा होता है। जब बाहर उमस का मौसम रहता है तो आपको भी सैडनेस, स्टकनेस महसूस होती है। तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा बाहर है, वही आपके अंदर है। जब मून की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, जब बढ़ती है तो इमोशंस या आपके कंप्लीट होते हैं, भर जाते हैं। और जब कलाएं घटती जाती है तो आपके इमोशन घटते जाते हैं। ये बाहर परिवर्तन ये आपके अंदर भी हो रहा है। तो जो ऊर्जा बाहर है वही आपके अंदर है। यानी कि ब्रह्मांड एक बाहर है, एक आपके अंदर भी है। यानी कि आपके अंदर वाला ब्रह्मांड और बाहर वाला एक ही है। पर्दा आपके शरीर का है। आपका शरीर ही एक पर्दा है, एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है जो आपने पहना हुआ है, वरना आप ही ब्रह्मांड हो। शरीर का इल्यूजन हो रहा है आपको कि आप तो एक बॉडी हो। बॉडी सिर्फ आपका वियर किया हुआ एक कपड़ा है। अगर ये कपड़ा ना हो ना, तो जो आपके अंदर ऊर्जाएं हैं ना, जो इमोशन है, जो भी एनर्जी है, वो ही बाहर जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, वही ऊर्जा सेम टू सेम है। बस इस बॉडी का पर्दा पड़ा हुआ है बीच में। तो आप ही ब्रह्मांड हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि। जब आपके ये सारे पर्दे गिर जाते हैं, आपका ये सारा भ्रम, इल्यूजन ख़त्म हो जाता है, तो आपके अंदर से आता है अहम ब्रह्मास्मि। और वही ऊर्जा सब में विद्यमान है। सब में वही ऊर्जा है जो आप में है, जो बाहर है, जो यूनिवर्स में है, वो सब में है। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग स्टेजेज हैं, सबके अलग अलग अपने स्टेप हैं, डायमेंशन है। कौन किस अवस्था पर पहुंचा है, वो वैसी नॉलेज रखता है। किसकी अवेयरनेस कहाँ तक पहुंची है, वो उतनी जानकारी रखता है। उसके लिए उतनी ही दुनिया, वैसी ही दुनिया है। लेकिन आपने समझ लिया है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वही बाहर है, जो बाहर जो परमात्मा है वही आपके अंदर है। सब एक है। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। शिव शक्ति एनर्जी कोई तस्वीर की, मूर्ति की बात नहीं है। ये हायर कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। शक्ति एनर्जी एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक समझ है। वैसे ही शिव एक हायर कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, एक समझ है। जब आप में वो डेवलप होती है तो आपको शिव तत्व का मतलब पता लगता है कि वो एक कोई तस्वीर नहीं है, वो सिर्फ एक समझ है। वो समझ आपको आती है तो आपको पता लगता है कि वो तो एक जानकारी है, एक समझ है जो आपके
आपको हो जाती है तो आप उसे वियर करते हो, अपने जीवन में धारण कर लेते हो उस समझ को, और उस हिसाब से अपने जीवन को जीने लगते हो, उस समझ को अपने जीवन में व्यवहार में लाते हो। वो एक हायर कॉन्शियसनेस है, वो एक समझ है, एक वो जानकारी है। जब आपको वो तरीका पता लगता है कि इस तरह भी चीज़ों को समझा जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो बात जब आप किसी एक बंदे को कहते हो तो वो बात आप उसी के लिए कह रहे हो कि जो होता है अच्छा होता है। ये अच्छा कौन करता है, ये कैसे होता है, उस कौन से परमात्मा ने किया, बाहर वाले ने किया, उसके अंदर वाले ने किया, उसके अंदर वाले ने किया, उसकी सेंसेस, उसकी अवेयरनेस, उसकी फीलिंग, उसका थॉट प्रोसेस, उसके अंदर वाले परमात्मा से चीज़ें घटती हैं, वो खुद ही करता है। और फिर कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बाहर से उसको नहीं सर्टिफिकेट देता कि ये आपने किया। वो सब सेटअप उसके अंदर सेट है। वो कैसे फील करता है, वो कैसी अवेयरनेस में रहता है, वो कैसी चीज़ों को सोचता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसका लॉजिकल पॉइंट क्या है, उसके कर्म क्या हैं, उसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कैसे सेंस करता है, उसका मतलब कैसे, उसका जो अंदर का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसके कर्म बाहर साकार रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसके अनुसार उसके कर्म बाहर प्रकट हो रहे हैं। फिर कहा जाता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम लग सकता है कि बुरा हुआ है, बुरा हो रहा है, ये तो बुरा हो गया। लेकिन समय में कुछ आगे चलने के बाद उस बंदे को ये पता लगता है कि उसके लिए ये ठीक हुआ। अगर तो जो इस बंदे की ऊर्जाएं बैलेंस में थी, इसे नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान था, ठीक है, पॉजिटिविटी में ये रहता है और इसको अवेयरनेस है जीवन की, तो जाहिर है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात एक और वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर, पहले 2 साल पहले बनाई थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। ये बात लागू भी उन पर होती है जिनका अंदर की प्रक्रिया अच्छी है, तो उनके साथ जो होगा साकार रूप में जो बाहर प्रकट होगा वो अच्छा ही होगा। वो दिखने में भले ही बुरा लग सकता है, लेकिन समय में आगे चलने पर पता लगता है कि वो अच्छा हुआ उसके लिए। लेकिन कई बार किसी के लिए वो देखो, उसी के परमात्मा ने, उसी के अंदर बैठे परमात्मा ने वो तय किया है, प्रकट किया है, और वही बताता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, ये बात आप यहाँ बोलो और कहीं विदेश में ये बात आप लागू करो, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ इस पर्सन को बोल रहे हो तो ये बात इस पर्सन के लिए ही है। अगर किसी को परमानेंटली बुरा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो दिखने में भी ऐसा लगेगा कि भाई गलत रिजल्ट है, बुरा हुआ, बुरा हो गया। तो ये रिजल्ट कौन से परमात्मा ने दिया? ये रिजल्ट उसके अंदर के परमात्मा ने दिया है। उसके अंदर की सेंसेस, अवेयरनेस, वो कैसे थॉट प्रोसेस में रहता है, उसके कर्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है अंदर का, उसने अपने परमात्मा को कैसे पोषित किया है अपने अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बाहर प्रकट होता है। तो हो सकता है उसका रिजल्ट
गलत दिख रहा है उसको भी और दूसरों को भी, तो उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो गलत है। तो मैं ये कह रही थी कि ये फॉर्मूला, ये बात, ये उन्हीं के लिए अच्छी है कि जो होता है अच्छा होता है, ये उन्हीं के लिए अच्छी है ये बात है जिनके अंदर का सिस्टम अच्छा है, जिनके कर्म अच्छे हैं, है ना। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोई बाहर का परमात्मा तय नहीं करता, ये उसके अंदर बैठे सिस्टम, जो उसका अंदर सारा फील करने का, जो उसका सोचने का, जो उसका करने का, को फील करने का, बोलने का, कर्म करने का, उसका एक माइंड सेट होता है ना, उससे आता है रिजल्ट निकल के बाहर प्रकट होता है। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी। कई बार इतनी अवेयरनेस के बाद भी इतना आपने जान लिया कि परमात्मा आप ही हो, आप ही अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हो, आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हो। इतना जानने के बाद भी कई बार इल्यूजन की एनर्जी छा जाती है, आपके मस्तिष्क पर, आपके जीवन पर एक भ्रम से की बादल छा जाता है और आपको लगता है कि मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूँ या डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ कि मेरा परमात्मा कहाँ चला गया, मेरा परमात्मा किधर है, मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ, क्योंकि वो इल्यूजन की एनर्जी होती है उस टाइम। तो उस टाइम पे काम आती है एक उम्मीद। आप जब भी अपने आप को भ्रमित महसूस करो, एक उम्मीद, नेचर में वॉक करके करने जाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो, डांस करने लग जाओ, चाहे भले ही आपकी इच्छा ना हो, क्योंकि आप ही तो क्रिएटर हो अपने लाइफ के, आप ही तो अपने परमात्मा हो। तो एक उम्मीद उस समय पे आपको इस भ्रम की ऊर्जा से एकदम से शिफ्ट करा देगी, आप लिफ्ट हो जाओगे। आप जैसे आपने अच्छा सा म्यूजिक लगाया और डांस किया, भ्रम की एनर्जी डिजोल्व हो जाएगी और आप फिर से कनेक्ट हो जाओगे अपने परमात्मा के साथ, यानी कि अपने अंदर की कॉन्शियसनेस के साथ। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।